हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। भाई एवं बहनों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर से बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन को पाठ को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ डिस्कशन करने आया हूं, आपको पढ़ाने और समझाने आया हूं कि फ्लोएम और जाइलम में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो पौधे होते हैं उनमें जो परिवहन की क्रिया बताए गए थे, वो परिवहन किस प्रकार से किस क्रिया द्वारा करते हैं, यानी कि स्थानांतरण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है या उससे हमारे पर्यावरण के लिए हमारे लिए क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप अंतिम तक जुड़ कर हमारे साथ पढ़ेंगे। तो चलिए भी करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आपको होमवर्क में दिए थे कि आपको खुद से लिखने की स्किल डेवलप करना है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है, जैसे कि पिछले, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि लिखिए जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। तो चलिए आज देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। सबसे पहले कैसे लिखना है उसको भी साथ साथ सीखेंगे ताकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिल सके। आइए देखिए, सबसे पहले लिखना है जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद एक कॉलम बनाना है, एक साइड लिखना है जाइलम और फिर दूसरे साइड लिखना है फ्लोएम। क्या लिखना है? दूसरे साइड लिखना है फ्लोएम। ठीक है। अब जाइलम की तरफ फिर से लिखना है कि जाइलम में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। मैं आपको डिफिनेशन में बताए थे कि जाइलम जो होता है जल समूह ऊतक होता है और इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं मृत पाई जाती है। तो पहला है कि जाइलम में क्या पाया जाता है? मृत कोशिका पाया जाता है। उसी तरह से फ्लोएम की तरफ लिखेंगे कि फ्लोएम में जो होता है जस्ट इसका उल्टा, मृत को उल्टा क्या होता है? जीवित। मृत को उल्टा जीवित। तो फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जाइलम बताए थे कि जैसे जाइलम और जैसे जल कैसे रिलेट करना है, जैसे जाइलम और जैसे जल। तो जाइलम जो है जल और जल में घुलनशील पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है और फ्लोएम को फल से रिलेट करना है। किससे? फ्लोएम को फल से, यानी कि फल मतलब फल क्या है? खाद्य पदार्थ है। फल को हम लोग खाते हैं, यानी खाने वाला पदार्थ है। तो आप रिलेट करके पढ़ो ना कि फ्लोएम को सर खाद्य पदार्थ से, फ्लोएम को फल से रिलेट कर देंगे, यानी कि वो खाद्य पदार्थ को परिवहन करेगा। तो उसी तरह से दूसरा पॉइंट लिखें कि जाइलम जो है जल और जल में घुलनशील जो भी पदार्थ होगा उसको परिवहन करता है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है? फल से खाद्य पदार्थ, फल से खाद्य पदार्थ, तो खनिज एवं खाद्य पदार्थों को परिवहन करता है। परिवहन क्या होता है? बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाए हैं पिछले क्लास में। अगर नहीं समझे तो जाकर उसको देख लीजिए, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बताते हैं। परिवहन का मतलब होता है कोई वस्तु के बेकार पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसी को परिवहन कहते हैं, या उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना, उसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बताए थे कि जो जाइलम का निर्माण होता है वहनिकाएँ और वहिकाएँ, दो अलग अलग चीज़ है। वहनिकाएँ नी है, इसमें क्या है? नी है, और वहिकाएँ इसमें नी नहीं है, इसके द्वारा होता है। लेकिन फ्लोएम का जो निर्माण होता है चलनी कोशिकाएं और सह कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है। तो पहला निर्माण के बारे में बोल दिया सर, इसका चलनी कोशिका और सह कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके बाद ये बताए जो है जल और जल में घुलनशील जो पदार्थ होता है उसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। क्या करता है? जाइलम जो है जल और जल में घुलनशील जो पदार्थ होता है उसको क्या करता है? नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। नीचे से कहाँ ले जाता है? ऊपर की ओर परिवहन करता है। लेकिन फ्लोएम खाद्य पदार्थ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ, लेकिन खाद्य पदार्थ जो है सर नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे, यानी कि दोनों तरफ जाएगा। ये सारे डिफिनेशन में फ्लोएम को परिभाषा में ही बता दिए थे, तो उसी को अलग अलग करके आपको टॉपिक बना के लिख लेना था। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिए ताकि किसी को पैसा देकर नोट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत अच्छे से आपको नोट्स लिखा रहे हैं, एक एक पॉइंट को आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप पढ़ने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सर बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, बस आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ते चलिए। अब आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर बता दिए। अब हम सीखते हैं कि जैसे पौधे होता है तो उसमें भी क्रिया का एक विधि होता है कि किस किस द्वारा क्रिया करता है। फिर जंतु होता है, उसमें भी क्रिया की विधि होता है। तो अब हम समझेंगे कि सर पौधे में क्रिया की विधि कौन कौन सा होता है और कैसे करता है, मतलब स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम आप पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर लेते हैं फिर आपके साथ साक्षात प्रकट होते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, अब समझते हैं कि सर पौधे में जो
परिवहन का क्रिया होता है वो क्रियाविधि क्या होता है। तो पौधों में जो परिवहन का क्रियाविधि होता है वो दो स्थितियों पर निर्भर करता है। पहला स्थानांतरण पर और दूसरा वाष्पोत्सर्जन पर। इन दोनों चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए हाँ, तो ये मेरे प्यारे भाई अब समझते हैं कि पौधों में पदार्थ का परिवहन का क्रियाविधि। पौधों में पदार्थ का क्रियाविधि दो तरीका से होता है। पहला स्थानांतरण और दूसरा वाष्पोत्सर्जन के क्रिया द्वारा होता है। तो आइए बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा आपको कि सर स्थानांतरण इससे पहले मैं कभी नहीं समझा था, वाष्पोत्सर्जन भी नहीं समझा था, दोनों एक ही समझता था, लेकिन आज आपको अंतर पता चलेगा। स्थानांतरण नाम से ही पता चल रहा है। देखिए स्थान अवतरण मतलब स्थान में अंतर होगा। स्थान में क्या होगा? अंतर होगा। अब किसके स्थान में अंतर होगा समझते हैं। देखिए स्थानांतरण मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग मानव जीवन है और हम लोग मानव हैं और मानव को भोज्य पदार्थ बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए कुछ खाद्य सामग्री का होना अति महत्वपूर्ण होता है। जस्ट उसी तरह से पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए उसे भी कुछ चीज़ उपलब्ध होना ज़रूरी है, तभी वो खाना बना पाएगा, अन्यथा वो नहीं बना पाएगा। आपने सुना होगा कि सर पेड़ पौधा जो है उसको बनाने के लिए सूर्य की प्रकाश ज़रूरी होना चाहिए, साथ साथ जल होना चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए, तभी वो भोजन बना पाते हैं। आपने सही समझा है। अब उसी चीज़ को कहाँ कहाँ से लेते हैं, इस चीज़ को आपको समझना अति महत्वपूर्ण है। जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं तो जल जो है जड़ के माध्यम से लेते हैं और उसको जल में मूल रोम होता है उससे ग्रहण करते हैं और उसको अवशोषित करके एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद खनिज लवण होता है, उसको भी पेड़ पौधा आयनों के रूप में अवशोषण करते हैं, अवशोषित करते हैं, फिर उसको दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तब जाकर वो भोजन बना पाते हैं। तो जो जल को अवशोषित करके, खनिज लवणों को अवशोषित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है, उसी को स्थानांतरण कहते हैं। वो जो क्रिया कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। मतलब स्थानांतरण मतलब स्थान को अंतर होगा, स्थान में चेंज होगा, लेकिन किसका? जल का, खनिज लवण को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक पहुंचा दे रहा है तो उसी क्रिया को हम स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्थानांतरण कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपको समझ में आया होगा स्थानांतरण क्या होता है। लेकिन एग्जाम में सर कैसे लिखेंगे ताकि हमारा नंबर ना कटे, उसके लिए ये आपका डिफिनेशन स्क्रीन पर बहुत प्यारा सा है, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना ना। आइए पढ़ते हैं। कर स्थानांतरण किसे कहते हैं? कर जब पेड़ पौधा क्या होगा? पेड़ पौधा भोजन बनाता है, अपना क्या करता है? भोजन बनाता है, तब उन्हें खनिज लवण एवं जल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो जल एवं खनिज पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। तो जल कहाँ से लेते हैं? जल कहाँ से लेते हैं बताओ? तो वो जो होता है पेड़ पौधे मिट्टी में उपस्थित जल, मिट्टी में जो उपस्थित रहते हैं जल, उसको मूल रूम के द्वारा अवशोषित करते हैं। अब मिट्टी में जो जल अवस्थित है, क्योंकि जड़ मिट्टी में ही रहता है, और मिट्टी में जो जल अवस्थित है मूल रूम के द्वारा वहाँ से जल अवशोषित कर लेता है। फिर जल अवशोषित करने के बाद क्या करेगा? तो बताओ, खनिज लवण भी चाहिए, तो फिर खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों को आयनों के रूप में अवशोषित करता है। ठीक है, आयनों के रूप में अवशोषित करता है। कहाँ से? वो भी मिट्टी से ही प्राप्त करता है, जल भी वहीं से और खाद्य पदार्थ और खनिज लवण को भी मिट्टी से प्राप्त करता है, लेकिन आयन के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, और अवशोषित करके उसी को अपने ही अंदर एक भाग से दूसरे भाग तक अगर पहुंचा देता है या स्थानांतरित करता है तो उसी क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो आपको भोजन बनाना है तो बाज़ार से कोई सामान लेकर आया, सब्जी भी लेकर आया सब्जी मार्केट से, तो उसी तरह से आप वहाँ से अपने किचन तक जो सामान पहुँचाएं आपका स्थानांतरण हुआ। उसी तरह से पेड़ पौधा जब अपना भोजन बनाता है तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो उपयोगी चीज़ें हैं, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, खाद्य पदार्थ होगा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है, उसी क्रिया को हम स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। आई होप आपको स्थानांतरण समझ में आया होगा। आप इसको नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको पैसा देकर नोट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट चलिए समझते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, फिर आपके पास समझ प्रकट होते हैं और आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों सीखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? आपने देखा कि स्थानांतरण क्या होता है, उसी तरह से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको भी समझते हैं। वाष्पोत्सर्जन उसी तरह से होता है जैसे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होता है, तो जल जो है मूल रूम के द्वारा अवशोषित कर लेता है, लेकिन जितना उसको चाहिए उतना जल खाना बनाने में उपयोग
कर लेता है और उसके बाद जो जल बचता है उसको वाष्पीकृत कर देता है, यानी कि वायुमंडल में रिलीज कर देता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। तो उसी क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप देखोगे कि गर्मी के दिन में पेड़ के नीचे जब जाकर बैठते हैं तो वहाँ पे ठंडक महसूस होता है। उसका कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही सब जगह गर्मी लगती है, लेकिन वो जल की मात्रा को वायुमंडल में छोड़ता है, जिसके कारण आपको वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे उसको भी आप देख लेते हैं। ठीक है, तो जब वाष्पोत्सर्जन कैसे लिखेंगे जिससे आपका नंबर ना कटेगा, तो जब पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं तब उन्हें जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल के साथ साथ खनिज लवण खाद्य पदार्थ की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे जल के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि जल से ही वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जल की आवश्यकता पड़ती है, तो जल कहाँ से लेते हैं? मूल रूम को द्वारा जड़ के माध्यम से जल को अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद जितना चाहिए वो जल का उपयोग कर लेते हैं खाना बनाने में, और उसके बाद जो जल बच जाता है उस जल को पेड़ पौधे रंध्रों के द्वारा, रंध्र किस में होता है? पत्तियाँ में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है जिसको हम रंध्र बोला जाता है। तो पेड़ के पत्तियाँ में जो रंध्र होता है उसी से जल के मात्रा को वाष्पीकृत कर देते हैं, मतलब वायुमंडल में छोड़ देते हैं। उसी को हम बोलते हैं कि ये जो पूरा प्रक्रिया हो रहा है, यानी कि जल को मूल रूम द्वारा ले रहा है, जल लेने के बाद खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के बाद जो जल बच जा रहा है उसको पेड़ के पत्तियों में जो उपस्थित रंध्र होता है उसके माध्यम से जल को वायुमंडल में छोड़ रहा है। तो उस पूरी क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको दिमाग में आ रहा है, सर कितना पेड़ पौधे पूरे जीवन काल में कितने पानी को रिलीज करता होगा? तो अगर एक पेड़ पौधा है उसका अगर जीवन काल जितना भी हो उसमें अपने वजन का 100 गुना, अपने जितना उसका वजन होगा उसको 100 गुना जल को वाष्प में बदलता है। जितना उसका वजन है, मान लो किसी पेड़ का 20 kg वजन है तो इसका 100 गुना, इसका क्या 100 गुना ये पानी को रिलीज करता है पूरे जीवन काल में। यानी कि छोटा से लेकर बड़े होने के बाद जब तक वो पूरा अपना जीवन गुजार न ले तब तक वो इससे अपने वजन का 100 गुना, अगर 50 kg है तो 50 kg का 100 गुना पानी रिलीज करता है। उसी तरह से मक्का, नाम सुनेंगे मकई। ठीक है, तो मक्का जो होता है, मक्का के पौधा जो होता है प्रतिदिन मतलब डेली 3 से 4 लीटर जल को वाष्पित करता है। उसी तरह सेब देखे हैं, सेब का नाम सुनोगे। अब सेब जो है वो प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल को वाष्पीकृत करता है। मतलब उसमें जो सेब का पेड़ पौधे हैं जल को वायुमंडल में रिलीज करते हैं प्रतिदिन 10 से 20 लीटर, मक्का 3 से 4 लीटर। और पूरे पेड़ पौधे जो होता है अपने जीवन काल में जितना वजन होता है उसका 100 गुना जल को पूरे वायुमंडल में रिलीज करते हैं। भी बताएंगे आज जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर होता है, स्थानांतरण किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसको नेक्स्ट क्लास में हम सुधार सके और आपके बाद बेस्टर से बेस्टर कंटेंट पहुंचा सके। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान जरूर कीजिए, माता पिता का हमें सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।